में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं इस समय मौजूद हूं जहां से कुछ दिन पहले लगातार मैंने इस मुद्दे पर कवरेज की थी, दोनों पक्षों को आपको दिखाया था। एक युवक जो भोपा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नया गांव नंगला बुजुर्ग का निवासी था, इस स्थान पर आता है। जरा सा इधर दिखाएं। इस स्थान पर आता है और आने के बाद जब वो यहां किसी जगह पर पहुंचता है तो उसमें इसी राखी में, इसी स्थान पे इस राखी में धंस जाता है और धंसने के बाद पूरी तरीके से उसके पैर झुलस जाते हैं और गंभीर अवस्था में उसे मेरठ रेफर कर दिया जाता है। वो पूरा मामला आपने देखा, जिसमें उसके बाद भोपा थाना से एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद जिन पर एफआईआर हुई थी, जो नया गांव के ठेकेदार हैं, बुरा ठेकेदार, उनके दो बेटों पर उनका कहना था कि इस राखी में कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थ नहीं है जिससे किसी को हानि पहुंचे। इसमें तो केमिकल डाला गया था 4 साल पहले, जो कासमपुरे से नष्ट किया गया था ला करके यहाँ पर, जब वहाँ लोगों ने हंगामा कर दिया था, और उसकी वजह से यहाँ पर लोगों को हानि हो रही है, लोगों को नुकसान पहुँच रहा है। जिसको भी या किसी पशु पक्षी को भी अगर नुकसान पहुँच रहा है तो उसकी वजह से पहुँच रहा है। अब सवाल यह उठता है कि जो कुछ भी था, लगभग पिछले काफी समय से यह मुद्दा चला आ रहा है। पत्रकारों ने भी बाकायदा इस पर कई बार लिखा है। जो भोपा क्षेत्र के पत्रकार हैं उन्होंने भी इस मुद्दे पर लिखा है। सिंचाई विभाग ने पहले 2 मुकदमे कर दिए, लेकिन उनका आरोप था कि केमिकल डाला गया और इनका कहना था कि साहब ये राखी जो है अवैध रूप से पड़ी हुई है, जो कुछ भी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब पहले मुकदमा लिखा जा चुका है, एक व्यक्ति अभी तक मौत और जिंदगी से लड़ रहा है, अभी भी गंभीर अवस्था में वो भर्ती है, और आज फिर 2 व्यक्ति इसमें झुलस गए जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें इस समय जो है ले जाया गया है। कहां पर उन्हें ले जाया गया है? इस समय मेरठ, गंभीर अवस्था में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्थिति यह है कि प्रशासन को शायद इस घड़ी का इंतजार था। प्रशासन को शायद इस घड़ी का इंतजार था कि कब कोई गंभीर रूप से घायल हो, या और ज्यादा संख्या चाहते थे बढ़ाना। इसे लापरवाही कहें या क्या। जब सिंचाई विभाग के स्थान पर इस तरीके से कोई चीज पड़ी हुई है, उसका निस्तारण क्यों नहीं किया गया? जब इस जगह का अतिक्रमण किया हुआ है तो क्यों नहीं अभी तक संबंधित अधिकारी जागे थे? सवाल यह है। एसडीएम मौके पर पहुंच चुके हैं, मैं चाहूंगा जरा सा दिखाएं। तत्परता दिखाते हुए उनका आना यहां पर, यह भी एक अच्छी बात है कि चलिए यहां के उप जिलाधिकारी तो पहुंचे, लेकिन 2 व्यक्ति पहले जब यहां वो पहुंचे थे, उन्हें मालूम नहीं होगा कि उनके साथ कितना बड़ा हादसा होने वाला है। मुकदमा लिख देना किसी चीज का हल नहीं होता है। न जाने कितने मुकदमे अदालतों में लंबित हैं, हम कचहरी में ही रहते हैं, जानते हैं। सवाल यह है कि इसका स्थायी रूप से निस्तारण क्यों नहीं हो रहा है? और जिन पर आरोप लग रहा है कि केमिकल डाला गया था, उनके संबंधित अधिकारियों ने जांच क्यों नहीं की? लेकिन क्या है, हमारे कहने से ना तो आप दर्शकों पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है, ना अधिकारियों पर। हम तो सिर्फ बोल करके, वीडियो डालकर हमारा कार्य समाप्त। चौथा स्तंभ का नाम दे दिया गया साहब, लेकिन चौथा स्तंभ तो बिल्कुल निष्प्रभावी हो चुका है। अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। इस मामले पर चलिए हम मानते हैं कावड़, हमारी जबानें अभी तक सूख गई ये तारीफ करते करते कि कावड़ में बहुत ही शानदार तरीके से मुजफ्फरनगर प्रशासन ने, हम अच्छे काम की तारीफ करते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल खुले तौर पर संबंधित अधिकारियों को देखना चाहिए कि ये ऐसा क्या था कि इसे अभी तक नहीं उठाया गया। फिलहाल मौके पर अधिकारी जांच कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, आगे इसमें क्या होता है वो भी मैं दिखाता रहूंगा। जुड़ रहिएगा इसी तरीके से मेरे साथ और देखते रहिएगा परफेक्ट खबर। आप परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप